नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर पुलिस जांच कर रही है। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि 26 जनवरी हिंसा की जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस क्रूरता कर रही है। अगर किसी को दिल्ली पुलिस नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाती है तो पेश ना हो दिल्ली पुलिस के सामने। गिरफ्तार करने अगर आए तो गांव में ही घेर कर पुलिस को बिठा लिया जाए। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को लेकर देश के किसान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ सरकार नए कृषि कानूनों से होने वाले फायदे गिना रही है, तो वहीं किसान इस कानून को काला कानून बता रहे हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को हिंसा के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसको लेकर पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों को पहचान कर उन पर कार्रवाई करने में जुटी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि 26 जनवरी हिंसा की जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस क्रूरता कर रही है। अगर किसी को दिल्ली पुलिस नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाती है तो पेश ना हो। गिरफ्तार करने आए तो गांव में ही घेर कर बिठाओ, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ। जब तक अधिकारी ना आए और ये ना कह दे कि दोबारा दिल्ली पुलिस गांव नहीं आएगी, तब तक नहीं जाने देना। लेकिन इस दौरान किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 86वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को लेकर रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान 70 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं। किसान को एक फसल की कुर्बानी देनी पड़ेगी और इसके लिए किसान तैयार है। अगर फसल ज्यादा मजदूर लगाकर काटनी पड़ेगी तो वो भी काटेंगे। फसल की वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दलों ने जबरदस्त हंगामा किया। किसान आंदोलन के पक्ष में विपक्षी दलों ने विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा किया। इसके बाद कार्यवाही 30 मिनट के लिए रोकनी पड़ी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने किसानों के प्रदर्शन के दौरान मृत लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। विधान भवन में शुक्रवार को बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में हंगामा होने लगा। पहले तो कार्यवाही आधा घंटा के लिए स्थगित की गई, उसके बाद इसको आधा घंटा और बढ़ाया गया। इस दौरान राम गोविंद चौधरी ने सदन में मांग की, जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए उन्हें सरकार शहीद का दर्जा दे। बता दें कि किसान हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की बात करते, तो वहीं अब किसानों ने ठाना है कि गांव में जब जांच के लिए पुलिस आती है तो उनके साथ सहजता के साथ पेश आना है और उनकी खातिरदारी करनी है, लेकिन जांच में सहयोग न देने की बात कही है। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज। तो आपको बताते चलें कि 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर जिस तरीके से उपद्रवी पहुंच गए थे और उसके बाद जो वहां पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले थे, आपको बताते चले अब उसकी जांच चल रही है। जांच कई एंगल्स से चल रही है। कई लोगों के नाम इस पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में निकल कर सामने आ चुके हैं। लेकिन जो आज सबसे चौंकाने वाला बयान सामने आया किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से, वो बेहद ही हैरत में डालने वाला था। आपको बता दें, उनकी तरफ से कहा गया कि 26 जनवरी हिंसा के नाम पर दिल्ली पुलिस पूछताछ के नाम पर क्रूरता कर रही है। अगर दिल्ली पुलिस पूछताछ करने के लिए आती है तो उन्हें आराम से बिठा लिया जाए, खाना पीना दिया जाए, किसी भी तरीके की अभद्रता ना की जाए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जांच में सहयोग भी ना किया जाए। किसी भी तरीके की जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं दी जाए। जब तक जिला मजिस्ट्रेट नहीं आ जाते और ये नहीं कह देते हैं कि अब दिल्ली पुलिस जांच के लिए और पूछताछ के लिए आप लोगों के पास नहीं आएगी, तब तक के लिए दिल्ली पुलिस अगर आती है पूछताछ के लिए तो उसे बिठा के रखना है। आपको बताते चले ये बयान दिया गया है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से। 26 जनवरी हिंसा की जांच के नाम पर आपको बताते चले दिल्ली पुलिस क्रूरता कर रही है, ये कहना है किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। और इसके उलट जो दूसरा बयान सामने आया था राकेश टिकैत का, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि यह आंदोलन लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक किसान बिल को, कृषि बिल को केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है। 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ सदन तक
आने का आह्वान किया गया है राकेश टिकैत की तरफ से। तो वहीं आपको बताते चले दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि आंदोलन किसी भी तरीके से कम नहीं होगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत, आपको बताते चले इन दोनों किसान नेताओं की तरफ से आज बड़े बयान सामने आए हैं, जहां पर एक तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का सहयोग ना करे जांच में, तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा है कि किसी भी तरीके से यह आंदोलन कमजोर नहीं पड़ेगा। फसल कटने का समय भले ही हो चुका है, कुछ समय में आपको बताते चलें गेहूं की फसल कटने का समय आ जाएगा, जिसको देखते हुए किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं तो उनको काफी नुकसान होगा, ये माना जा रहा था विशेषज्ञों की तरफ से। तो अब राकेश टिकैत का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि चाहे ज्यादा मजदूर लगा के फसल क्यों ना कटवानी पड़े, लेकिन यहाँ यानी कि जो बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं वो किसी भी तरीके से वापस नहीं जाएगा। बताते चले किसान नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले पर बयानबाजियां सामने आ रही हैं। जो बड़ा बयान सामने आया किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली पुलिस क्रूरता कर रही है, इस वजह से जांच में सहयोग न दिया जाए। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अजय सैनी और हरपाल डागर किसान नेता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहले हरपाल जी आपके पास आना चाहूंगी। दिल्ली पुलिस क्रूरता कर रही है पूछताछ के नाम पर, समझाएंगे कि क्या कहना चाहते थे आखिर? देखिए, पुलिस को जांच में हमको सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी कोई देश विरोधी ताकतें इसके अंदर घुसी हैं किसान आंदोलन में, जो किसानों के नाम को बदनाम करने का काम किया है, उनको जांच एजेंसियों के सामने हम लोगों को अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए इस विषय को स्पष्ट करना चाहिए और जांच एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए। तो हरपाल जी, इस तरीके से अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे कि किसी भी तरीके का सहयोग दिल्ली पुलिस को नहीं देंगे? नहीं, सहयोग करना, मेरा कहना यह है, सहयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य फिर ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया गया? देखिए, मैंने आपसे यही पूछा कि वो अपने इस बयान में आखिर कहना क्या चाहते थे। आवाज पहुंच रही है अब तक हरपाल जी? मांगिए, हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी। हमारा मत स्पष्ट है। मैं भारतीय किसान संघ दिल्ली प्रांत अध्यक्ष के नाते दायित्व है, और ये जो स्पष्टीकरण है आप चढ़ूनी जी से मांगिए, मेरे से क्यों मांगते हो इस बात का। लेकिन हमारा मत स्पष्ट है कि किसान को बदनाम करने का जो काम किया गया 26 जनवरी के दिन, उस जांच में सहयोग किसानों को करनी चाहिए, किसान संगठनों को करनी चाहिए, और उसके अंदर जो भी उपद्रवी तत्व या देश विरोधी तत्व शामिल हुए। हरपाल जी, आप किसानों का समर्थन करते हैं ना? किसानों का समर्थन करते हैं। ठीक है, किसानों का समर्थन करते हैं। जितने किसान संगठनों के नेता हैं ये बोलते हैं कि बॉर्डर्स पर जो किसान बैठे हुए हैं उनका हम समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ अगर किसी किसान संगठन के नेता की तरफ से, चाहे राकेश टिकैत की बात करें या फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें, जब ये ऐसी बयानबाजियां देते हैं जिसमें खुद ही घिरते नजर आते हैं, जिस तरीके से आज इन्होंने दे दिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, तब आप लोग संगठनों में बढ़ जाते हैं। हरपाल जी, ये दोहरा चरित्र किसान संगठनों की तरफ से आखिर सामने क्यों आता है? या तो आप किसानों का समर्थन करते हैं, सारे किसान संगठन के नेता आप लोग एकजुट होकर के या तो बोल दीजिए कि हम किसानों के साथ में बैठे हुए हैं, या फिर अलग अलग हो जाइए और प्रांतों में बट जाइए और कह दीजिए कि नहीं हमारा संगठन इनके साथ है, हमारा संगठन इनके साथ है, या तो ये कह दीजिए। नहीं, जानकारी दी गई, और भारतीय किसान संघ ने दोनों बार जो बंद का आयोजन किया गया या किसी भी तरह के इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। और भारतीय किसान संघ एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है जिसका लगभग देश के 450 जिलों के अंदर काम है और अपनी इकाई है, और अखिल भारतीय कार्यकारिणी के जो निर्णय के मुताबिक हमने इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया। हम लोग शुरू दिन से ये बात कह रहे थे
कि ये जो आंदोलन है ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। आप ये लेकिन मानते हैं, बात ये ठीक है, आप कहीं ना जी। कहीं ये मानते हैं कि जो भी हुआ वो एक तरीके से सही नहीं था। अजय सैनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, दिल्ली पुलिस क्रूरता कर रही है, इसलिए जांच में सहयोग न दिया जाए, ये कहा गया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से। देखिए पल्लवी जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान इतना मायने रखता क्योंकि उनकी कोई जमीनी स्तर पे कोई पकड़ नहीं है, वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, तो उनके बयान की इतनी कोई तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। हरपाल जी जब खुद मान रहे हैं कि जितनी भी ये हिंसा 26 जनवरी वाले दिन हुई उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और किसानों को उसमें सहयोग करना चाहिए, और जो ये किसान आंदोलन ये हो रहा है, इन्होंने अभी हरपाल जी ने खुद अपनी स्टेटमेंट दी, अभी आपके चैनल के माध्यम से इन्होंने बोला है कि ये किसान आंदोलन ये राजनीतिक रूप ले लिया है इसने। तो मैंने पहले भी आपके कई बार इसमें यही बोला है कि राजनीतिक रूप ले चुका है किसान आंदोलन। अब कुछ ही रह गया, जो ये बयानबाजी ये किसान नेता अब जो कर रहे हैं, चाहे उसमें राकेश टिकैत हो या गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, ये अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं पल्लवी जी, और कुछ नहीं है। और हरपाल जी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है आप समझ रहे हैं, आपके और किसान नेता को भी समझना चाहिए, अगर पुलिस जांच कर रही है तो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और सबको पुलिस का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो 26 जनवरी वाले दिन हुआ वो किसान नहीं कर सकते, ये उपद्रवियों का काम है और उन उपद्रवियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए, इसमें आपका पूरा सहयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, अब जिस तरीके से गुरनाम सिंह की तरफ से ये बयान दे दिया गया है और उसके बाद राकेश टिकैत की भी लगातार बयानबाजियां सामने आती रहती हैं। सपोज कीजिए अजय सैनी जी की अगर दिल्ली पुलिस जांच के लिए जाती है और उसके बाद इस तरीके की जैसा बयान दिया गया अगर यही होता है तो जांच आगे कैसे बढ़ेगी आखिर? देखिए पल्लवी जी मैं बताऊंगा कि जांच पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। पहले तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी किसान हैं इसमें सहयोग दें, क्योंकि अगर ये किसानों ने नहीं किया है, हम भी कह रहे हैं किसानों ने नहीं किया, उपद्रवियों ने किया है। जो 26 जनवरी के दिन पूरे देश में तांडव हुआ, दिल्ली का क्या हाल हुआ सबने देखा, तो उसके लिए जितने भी किसान हैं वो आगे बढ़ के आए और उसमें सहयोग दें, क्योंकि ये सब किसान इसमें कुछ सम्मिलित नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं उपद्रवी हैं जो राजनीतिक के कटहरे में ऐसे खड़े हुए हैं कि सब राजनीतिक चमकाने के चक्कर में आए हैं और कुछ नहीं है। तो उनके साथ जो होना चाहिए वो दिल्ली पुलिस कर रही है, वो करेगी और किसानों को अपना सहयोग देना चाहिए। पहले तो उनसे आराम से बात की जाएगी, वो अपना सहयोग देते हैं, ठीक है। अगर वो अपना सहयोग नहीं देते हैं तो दिल्ली पुलिस को जो अपनी उचित कार्रवाई लगेगी वो कार्रवाई करेगी, चाहे उसके ठोस कदम उठाने पड़े तो भी पुलिस उठाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने अजय सैनी जी की पुलिस का समर्थन तो एक तरीके से करना ही चाहिए, क्योंकि फिर जांच आगे बढ़ने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हरपाल जी आपके पास आते हुए, दुर्व्यवहार ना करें लेकिन जांच में भी सहयोग ना करें, दिल्ली पुलिस से इतनी नफरत क्यों आखिर? नहीं देखिए, आपको फिर समझने में फर्क है हमारी बात को। हम ये बोलते हैं कि हम दिल्ली पुलिस को सहयोग हम कैसे करें, हम तो इस संगठन इस आंदोलन में है नहीं। जो मेरा तो एक किसान संगठन के नाते ये उनसे भी अनुरोध हमारे साथियों से कि वो लोग जो है जांच में सहयोग करें, क्योंकि देश जो है पहले है, बाद में हम हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि 26 जनवरी के दिन जो भी घटना घटित हुई थी उसके बाद जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि खराब हुई है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ था, और अब जो ये तथाकथित किसान नेता बयानबाजियां दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का सहयोग ना किया जाए, दिल्ली पुलिस को जांच में सहयोग ना किया जाए, आगे उनकी जांच नहीं बढ़नी चाहिए और तब तक उन्हें बंधक बना के रखा जाए जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि वो दोबारा से उनसे मिलने नहीं आएंगे, तो एक सोची समझी रणनीति के तहत है। देखिए, हम इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा आपको कि जांच में हमको सहयोग करना चाहिए, और जो भी जिस व्यक्ति ने गलती की है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, उनको कानून के दायरे में कानून अपना जो है निर्णय देगा। ठीक है हरपाल जी, बेहतरीन आपकी तरफ से जो कहा जा रहा है तारीफ करनी चाहिए उसकी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोग किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप ही लोगों की वजह से जो किसान है वो बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है और आप ही लोगों से बातचीत केंद्र सरकार करना चाहती है। अब अगर आप लोगों का ही जो मत है वो एक नहीं होगा, अलग अलग होगा, एक किसान नेता कुछ और कहेगा, दूसरा किसान नेता कुछ और कहेगा, कंफ्यूज वो किसान हो जाएगा जो पिछले 26 नवंबर से बॉर्डर पर बैठा हुआ है।
असमंजस की स्थिति हो जाएगी उसके लिए कि वो करे या ना करे, वो केंद्र की बात माने, वो किसान नेताओं की बात माने, वो दिल्ली पुलिस की बात माने। समझ रहे हैं आप हरपाल जी? भारतीय किसान संघ पहले दिन से इस आंदोलन से दूर है। मैं वही कह रही हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है हरपाल जी कि आंदोलन तो हो रहा है और मांगों को लेकर के ही हो रहा है कि एमएसपी पर लिखित में मिलना चाहिए और किसान बिल वापस होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप भी यही मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, किसान बिल वापस नहीं होना चाहिए। भारतीय किसान संघ ये कहता है कि कुछ संशोधनों के साथ ये बिल लागू रहने चाहिए, किसानों के हित में है। देखिए, मैंने वही कहा, मेरा सवाल इसीलिए आपसे था, आप लोग खुद ही क्लियर नहीं है। अजय जी आपके पास आना चाहूंगी। पहले भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक सुसाइड नोट टिकरी बॉर्डर पर आया था और जब भगवान दास ने सुसाइड किया तो उन्होंने भी यही कहा था कि कुछ किसान नेता हैं जो हमारे बीच आते हैं, वो कहते हैं कि ये बिल वापस होना चाहिए, कुछ कहते हैं वापस नहीं होना चाहिए। अब कुछ की वजह से जो चाहते हैं कि ये बिल वापस हो जाना चाहिए, उनका इतना अड़ियल रुख है, आपस में ही इन लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है। जो जाते हैं सरकार से बातचीत करने के लिए, आपस में ही बातचीत नहीं है। सरकार ने भी यही कहा था कि 42 से 43 संगठन है, एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाओ तीसरा रूठ जाता है। मनाए तो किसको मनाए? हरपाल जी कह रहे हैं कि हमारा संगठन तो मान गया है, संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन उन संगठनों का क्या 42 जो आपसे बातचीत करने के लिए आते हैं? देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी हरपाल जी ने कहा इनकी बात बिल्कुल ठीक है। जो एक्चुअल किसान संगठन है उन्होंने केंद्र सरकार की कृषि कानून की तारीफ की है और कुछ जो इसमें कमियां रही हैं उसको सरकार कह रही है कि हम उसमें संशोधन करेंगे, वो भी इन्होंने समझ लिया है, वो मान लिया है, उस चीज के लिए सरकार भी तैयार है। हमारी आपसी बातचीत हो गई है। लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ इस कृषि बिल का विरोध नहीं कर रहे, वो इस माध्यम से सिर्फ और सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो लोग यहाँ डटे हुए हैं, चाहे उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या राकेश टिकैत हो। अब आप दो बड़ी समझिए आसानी से, ये कह रहे हैं, इनका बयान आता है कि भाई पुलिस जांच करेगी तो हम उन्हें बैठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्यों नहीं सहयोग करेंगे? अब आप देखिए, ये इनकी खुद की स्टेटमेंट है, हम सहयोग नहीं करेंगे। इसका सीधा आप मतलब लगा लीजिए कि यानी जो 26 जनवरी को हुआ, जिन लोगों ने ये किया, वो लोग इनके संपर्क में अभी भी बने हुए हैं या संपर्क पहले से था या प्री प्लानिंग हुआ है। ये सब इस बात से साबित हो जाता है कि ये जांच में सहयोग नहीं करेंगे। दूसरा, अब हरपाल जी ने कहा कि भारतीय किसान संघ इस चीज को, जो केंद्र सरकार के कृषि कानून है उसको मानता है, जो उसमें संशोधन है वो बस हो जाना चाहिए, उस पर एग्री है। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, राकेश टिकैत हो, आजकल राकेश टिकैत जी अलग अलग रोज नए नए बयान देते हैं, तो वो किसानों की नहीं सोच रहे, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और कुछ नहीं। इसी चक्कर में जो बेचारे एक्चुअल किसान है वो भटक रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ पा रहा कि वो क्या करें। और हरपाल जी जैसे लोग जो समझते हैं कि किसान बिल से अहित नहीं छुपा है, सिर्फ संशोधनों की जरूरत है, उनकी भी बात किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। अजय जी, कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें हैं। नहीं, हमारी बात पहुंच रही है नहीं, और आपकी बात हरपाल जी, मेरा सवाल ये, पहली बात तो अजय जी से था, आपके पास आ रही हूँ। अजय जी अपनी बात देखिए पल्लवी जी, मैं बताऊंगा कि अब कैसे पहुंचेगी ना बात, पहुंचने तो दीख नहीं जा रही। आप रोज स्टेटमेंट सुन लीजिए इनके किसान नेता की, ये अपने अलग अलग बातें बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कहता है कि मेरा संगठन इससे अलग है, कोई कहता है अलग है। एक्चुअल किसान तो बेचारा बीच में पिस रहा है, क्योंकि उसको सोचने समझने में स्तब्ध हो गया वो 84 दिन से। क्या करे वो, क्या ना समझे, उसके पास है ही नहीं। कोई उससे कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, आप ये बात मानो या ना मानो, बेचारा किसान परेशान हो गया। क्या करे, इनकी एकता ही नहीं चीजों को। हरपाल जी, आपने संशोधनों की बात की कि सिर्फ और सिर्फ संशोधन करने की बात कही जा रही है, किसान बिल वापस लेने की बात आपके संगठन से नहीं कही जा रही है जी। ये भी बता दीजिए कौन कौन से संशोधन करने की बात कही जा रही है आपकी तरफ से? भारतीय किसान संघ ने 5 जून 2020 को जब ये 3 अध्यादेश आए, उसका केंद्रीय स्तर पर अध्ययन करने के बाद, और हमने 4 मांगे रखी थी। नंबर 1, एमएसपी की खरीद की गारंटी हो, और दूसरा जो केंद्र सरकार ने जो ये अध्यादेश में किया कि कोई भी आदमी पैन कार्ड होल्डर जो है वो किसान के उत्पाद को खरीद सकता है।
हमने उसमें ये ज्ञापन में ये दिया था कि उस पैन कार्ड होल्डर या खरीदार का रजिस्ट्रेशन हो राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। ठीक है। और दूसरा, जो ये कमोडिटी एक्ट के अंदर जो लिमिट खत्म की है खरीदी की, उसमें भारतीय किसान संघ का ये मानना है कि उपभोक्ता के नाते उस पर नुकसान ना हो, इसलिए वो लिमिट भी रहनी चाहिए, कोई बाजार को प्रभावित ना कर सके। ठीक है हरपाल जी, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो भी हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो नाम सामने आया था वो ये था कि एमएसपी को लेकर के सरकार अपना रुख क्लियर नहीं कर रही है, लिखित में देगी या नहीं देगी। इसी वजह से ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी और जो तस्वीरें थी वो बद से बदतर होती गई 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जब पूरे विश्व की नजरें हमारे देश पर थी। अब सबसे बड़ा सवाल, आपने एमएसपी की बात आपने भी अभी की, क्या केंद्र ने आप लोगों की बात मानने से इनकार किया कि एमएसपी में संशोधन नहीं किया जाएगा, या फिर एमएसपी आप लोगों से छीनी जा रही है जिसकी वजह से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो सारा कुछ हुआ था? हमने केंद्र सरकार को 20,000 गांव से और 450 जिला केंद्रों से व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधिमंडल मिलकर के और ज्ञापन दिए, मेल भेजी प्रधानमंत्री जी को, देश के कृषि मंत्री महोदय को। ठीक है। लेकिन बिल लेके आने से पहले कोई भी बातचीत भारतीय किसान संघ से केंद्र सरकार की नहीं हुई और ना ही आज तक हमारे से कोई बातचीत की गई है। मेरा सवाल ये नहीं था। पहली बात तो ये हरपाल जी, आप भी जानते हैं, काफी सीनियर हैं, कि दोनों सदनों में चर्चा होती है, उसके बाद कोई ना कोई बिल जो है वो पारित होता है, ऐसे ही उड़ के नहीं आ जाता है कोई भी। सबसे बड़ा सवाल दूसरा, ये मैंने जो आपसे सवाल किया था वो ये था, क्या केंद्र ने ये कहा कि वो संशोधन करने के लिए तैयार नहीं है इस बिल में, एमएसपी पर लिखित में नहीं देगा आप लोगों को, या फिर एमएसपी छीन ली जाएगी, अब रहेगा ही नहीं? नहीं, देखिए वो बिल हमने पढ़े हैं, उसके अंदर कहीं भी ये नहीं है कि मंडी का प्रावधान खत्म होगा या एमएसपी खत्म होगी। ठीक। और ऐसा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात कही है कि एमएसपी बरकरार रहेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो हमको यकीन करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और ये सरकार हमारे द्वारा चुनी हुई है, देश की जनता ने चुनी है। और अगर मान लिया वो अपनी बात पर अटल नहीं रहते हैं तो उसके बाद भी दोबारा आंदोलन किया जा सकता है, कोई इसमें कोई हम दूर नहीं है। ठीक है, मंडियां भी बरकरार रहेंगी, एमएसपी भी जब सरकार, ये तो खैर हरपाल जी भी कह रहे हैं, ठीक है, चीजें हमारी सरकार ने मानी थी, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, फिर 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो भी घटित हुआ उसकी आखिर मंशा क्या थी? क्यों वो तस्वीरें आखिर सामने क्यों आई? देखिए, आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से भी और हमारे संगठन के स्तर पर भी। अजय जी, ठीक है हरपाल जी, अजय जी से। देखिए पल्लवी जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आपको, कुछ लोग हैं जो सिर्फ राजनीति चमकाने के चक्कर इसमें इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि देश का क्या हो रहा है, देश की बदनामी होगी नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस देश की क्या छवि रह जाएगी, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। या देश के एक्चुअल किसान का क्या हाल होगा, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से तात्पर्य और कुछ ही, चाहे इसमें दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हों, उनके रोज स्टेटमेंट आ रही है, आप देख लो क्या कर रहे हैं। शुरुआत इस आंदोलन की पंजाब के किसानों ने की थी, जहां कांग्रेस की सरकार है, उनका समर्थन दिल्ली सरकार कर रही है जहां अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं। जबकि केंद्र की कृषि कानून 2020 विधेयक लाई है, वो उन्होंने अपने हर निजी स्तर पर जो समझाने की कोशिश करी है, और लोकतंत्र के मंच से भी, लोकतंत्र का जो सर्वश्रेष्ठ मंच है, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों को समझाया है। तो जो आपने मेरे से पहले भी क्वेश्चन किया था कि भाई आप किसानों के बीच में जाके इनसे क्यों नहीं समझाते, नहीं जाते, अरे लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर से जाके हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी समझा रहे हैं, तो जो जिनको समझ में आना चाहिए उनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल है क्या और होना क्या चाहिए, इसमें किसानों का हित है या नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं समझ का फेर है, कुछ समझ कर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी जी, मैं यही बताना चाहूंगा, जो समझ चुके हैं लेकिन फिर भी इसको समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अगर वो समझ जाएंगे तो वो जो राजनीति तलाश है वो नहीं होगी, उनका जो एजेंडा वो
वो पूरा नहीं होगा। वो खालिस्तानियों, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, जो खालिस्तानियों से उनकी डील हो रही है ना, जो संपर्क है वो टूट जाएगा, वो उनका सोल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है वही हाल हरपाल जी, 26 जनवरी को आप कह रहे हैं कि आगे भारतीय किसान यही संघ होगा। जो है वो समर्थन करता है इन कृषि कानूनों का, सिर्फ संशोधन चाहता है, तो ये बातें संशोधन के साथ समर्थन करता है। हाँ, संशोधन के साथ समर्थन करता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है ना हरपाल जी कि सरकार ने कहा है कि बातचीत करने के लिए आप आइए, जो भी संशोधन लगता है किसानों को और किसान नेताओं को, वो संशोधन करने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हमने कभी नहीं कहा कि आप लोगों की बात हम नहीं मानेंगे या फिर हम संशोधन नहीं करेंगे। आप जो कह रहे हैं ये बात बॉर्डर्स पर जो किसान बैठे हुए हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं आप लोग? भारतीय किसान संघ उन्हें क्यों नहीं बताता है जाकर के कि ये फायदे हैं किसान बिल से, अगर ये संशोधन हो जाते हैं, और हालांकि केंद्र लगातार कह रहा है कि संशोधन करने के लिए तैयार है, तो फिर दिक्कत परेशानी कोई रही नहीं जाएगी ना। वो तस्वीरें भी सामने नहीं आती, आज दिल्ली पुलिस को बिठाने के लिए भी नहीं कहना पड़ता आप लोगों को। देखिए, हम लोग एक जिम्मेदार संगठन के कार्यकर्ता हैं और कभी भी ऐसा नहीं होता जहां विचार भिन्नता हो वहां उस भीड़ के अंदर जाकर के हम अपनी बात रखें तो टकराव की स्थिति होगी। ऐसा काम हम नहीं करते। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन दिल्ली के किसानों के बारे में आप नहीं सोचते। 2008 से दिल्ली के अंदर कृषि का दर्जा खत्म है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि पराली के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं किसानों के लिए चलती हैं उनका किसी का भी कोई लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिलता। और पिछले 2 साल से हम लोग ये मांग करते रहे हैं कि दिल्ली सरकार से कि दिल्ली के किसानों को भी कृषि का दर्जा बहाल किया जाए। आपको अचंभा होगा कि दिल्ली के अंदर जो किसान ट्रैक्टर खरीदता है वो किसान ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो कमर्शियल में होगा, चलिए वो कृषि उपयोग के लिए नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार। लेकिन यहाँ पर फिर भी सवाल एक यही फिर भी रह जाता है कि अगर भारतीय किसान संघ समर्थन करता भी है तो कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो अभी भी इस पूरे मामले पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अजय सैनी जी, ये सोचने वाली बात भी है कि अगर जांच में समर्थन नहीं किया जाता है ना तो तस्वीरें बिगड़ भी सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सैनी, बीजेपी के प्रवक्ता, हरपाल डागर किसान नेता, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाइव जुड़े हुए थे। चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।